जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग टाइप 2 तक पढ़ चुके हैं परसेंटेज के। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 3 जानते हैं परसेंटेज के। टाइप 3 में किस किस तरीक़ा के प्रश्न बन सकते हैं, टाइप 2 में किस तरीक़ा के प्रश्न बने थे वो जान चुके हैं। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, दो संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। आप बताइए कि अगर हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/5 होगा 1/5। बोला गया है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% होना चाहिए। हम बड़ी संख्या 5 को मान लेते हैं। बड़ी संख्या किसको मान लेते हैं? 5 को। तो अंतर जो होना चाहिए ना, इसका 20% यानी 1 होना चाहिए। 5 का 20% क्या है? 1 है, यही ना, ऊपर वाला जो होता है परसेंट होता है इसका। तो 5 का 20% कौन है? 1 है। तो अंतर 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, तभी तो अंतर 1 का होगा। ठीक है, अंतर जो है 20% है। अंतर जो है 20% के बराबर है, यानी ये 5 का 1 के बराबर है। तो अंतर उधर कितना होगा? 4 होगा। अंतर 1 का है, 5 का है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए। यदि बोला गया है कि छोटी संख्या 20 हो, यानी छोटी संख्या, इस तरीक़ा से क्वेश्चन के अनुसार छोटी संख्या तो 4 है और बड़ी संख्या क्या है? 5 है। यदि छोटी संख्या 4 ना होकर के 20 हो तो बोला कितना गुना ज़्यादा है? 20 कितना गुना ज़्यादा है? तो इससे 5 गुना ज़्यादा। तो बड़ी संख्या भी इससे 5 गुना ज़्यादा, यानी कितना होगा? बड़ी संख्या 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या है? यहाँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात आ गई। तो इसे हम मान लीजिए कि एक छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या, और एक बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है। जिसे हम बोल लिए कि छोटी संख्या को x मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या को हमको कितना मानना पड़ेगा? इससे ज़्यादा ही ना होगा। तो 1660 प्लस x होगा, 1660 प्लस x होगा, तभी तो अंतर 1660 का होगा। इसमें से x इसको माइनस करेंगे तो 1660 नहीं आ जाएगा। अंतर यानी बड़का में से छोटका घटाते हैं, उसी को अंतर बोलते हैं। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है यदि एक संख्या को 6.5 बढ़ाया जाए और दूसरी को 8.5%, एक संख्या का 6.5% और दूसरी का 8.5%, दोनों बराबर होगा। अब इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि कौन संख्या को 6.5 बढ़ाना है, यानी इसको 6.5 बढ़ाना है कि इसको 6.5 बढ़ाना है, या ये नहीं कहा गया कि इसको 8.5 बढ़ाना है कि इसको 8.5 करना है, इसका 8.5% करना है। ये बात तो नहीं कहा गया। तो आप समझिएगा कैसे, बताइए। बराबर तो तभी ना होगा जब छोटका को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, इसका परसेंटेज ज़्यादा लेंगे, और बड़ा वाला को कम लेंगे, तभी तो दोनों बराबर आएगा। बड़ा वाला में ही 8.5% इंक्रीज कर दिया, छोटा वाला को 6.5, तो छोटा ही रह जाएगा, बड़ा ही तो बड़ा है। तो बराबर लाने के लिए इसका मतलब बड़का में 8.5%, बड़का का क्या होना चाहिए? 8.5%, और छोटका का क्या होना चाहिए? 6.5%, 6.5%, तभी एक दूसरे के में होगा इस तरीक़ा से। ठीक है, अब बताइए आप, ये परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, होगा ख़त्म। ठीक ना, डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, और 13 के इससे 5 के 17 बार में, और 5 से ये 13 बार में। इधर आ गया 17x आएगा। इधर कितना आ जाएगा? अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 × 16 1660 प्लस 13x, यही आएगा कि नहीं? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब बहुत आसानी से हम डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये 13x इधर चला आएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर 13 × 1660। 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पचे 20, कट जाएगा। ठीक है, जो x निकला, x, यही x क्या माने थे? छोटी संख्या। तो x का वैल्यू निकल गया जो भी है। ठीक है, 415 को कितना से मल्टीप्लाई करना है?
13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 415 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4150 प्लस 5 15, ठीक है। तो 13 से 415 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी हो, चाहे हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। आप ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट पे किसके अंतिम में 5 है, तो सभी के यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, ठीक है। तो एक अंदाजा से भी आप लगा सकते हैं कि ये लगभग 400 है और 10 से यानी 4000 के आसपास में, और एक ही ऑप्शन है 4000 से ज़्यादा, ये 2 नंबर 5395। इसे मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन, 5 3 15, 1 3 4 4 3 12, 5 1 4 5 9 3 5 यानी 5395, 2 नंबर ऑप्शन 5395, ठीक है दोस्तों। तो आप ऑप्शन से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 400 से अधिक है, 400 से अधिक है, 13 चौका 5200, तो 5200 के आसपास यानी 5395 ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप पहला तरीका देख लिए कि किस तरीका से पहला तरीका होगा कि x मान करके बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम समझने का कोशिश करें तो दूसरा तरीका समझिए। क्वेश्चन का है क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। पहला क्वेश्चन को भी आप उस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या 8.5% के बराबर है। जैसे हम एक संख्या को x माने, दूसरा संख्या को y माने। आप समझिए, ये छोटा संख्या और ये बड़ा संख्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, आप मान लीजिए, ठीक ना। तो हम अगर दो संख्याओं का अंतर 1600 यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी के 8.5% के बराबर है, यदि हम एक संख्या का 6.5% करें, ठीक ना। जैसे अब छोटा बड़ा नहीं भी आप मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पता चल जाएगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। जैसे हम मान के चलते हैं कि एक संख्या का 6.5%, ठीक है। मेन आप रेशियो निकाल लीजिए, दूसरी संख्या का 8.5%, ये दोनों बराबर है। आप परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ठीक ना। ये 5 से 17 बार में कटेगा और 5 से 13 बार में कटेगा। जब आप यहाँ रेशियो निकालेंगे x बाई वाई, वाई इधर चला आएगा, ठीक ना। तो इधर कितना आ गया, 17/13, 13 इधर चला आएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि x बड़ा हो गया और y छोटा हो गया, ये बड़ी संख्या और y छोटी संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको रेशियो पता चल गया, ठीक ना। तो मेन अगर रेशियो पता चल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोला गया ये दोनों संख्याओं का अंतर 1660 है, ये संख्या और इसका अंतर, ठीक ना, इसके अनुसार रेशियो के अनुसार तो एक 17 है और एक 13 है, लेकिन इसका अंतर बोला गया आपको तो 4 दिख रहा है अंतर, 17 और 13 का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 4। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 4 नहीं है, 1660 है, 4 नहीं है, कितना है, 1660। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप भाग करके चेक कर लीजिए, अगर नहीं 415 गुना ज़्यादा। कितना गुना ज़्यादा, 415 गुना ज़्यादा। तो आपसे छोटी संख्या पूछा गया, यानी छोटा ई है और बड़ा ई है, तो छोटा पूछा गया तो इससे भी 415 गुना ज़्यादा। तो 415 गुना ज़्यादा आप एक ऑप्शन से देख सकते हैं ना, कि मान लीजिए कि 400 और ये 13, तो 400 को 13 से गुना करेंगे तो 5200 आएगा, और उसके लगभग में ऑप्शन एक ही है, 5395। कितना है, 5395, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। देखिए आपको बड़ी और छोटी नहीं पता, हम एक को x ले रहे हैं, एक को y ले रहे हैं, बड़ा और छोटा समझ, ठीक है। एक को x ले रहे हैं, आप x y नहीं मानिएगा, x y मानने में गड़बड़ आ जाता है। जैसे इसका पहला नंबर क्वेश्चन x मान के बनाए थे, इसमें x नहीं मानने का जरूरत है, ठीक है। बोला गया कि अगर दो संख्याओं का अंतर योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दे, कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर हम 4% कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 96% ही हो जाएगा कि नहीं। ये बड़ी संख्या है, ठीक ना, एक कौन है, बड़ी है, बड़ी को 4% क्या करना है, कम करना है, और छोटी को 12% बढ़ा देना है। ये y जो है वो छोटी, ठीक है। तो इसको 12% बढ़ा देना है, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 12 जब बढ़ा देंगे तो 112% हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमको x और y का रेशियो निकल जाएगा। x और y का रेशियो क्या निकलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
कटेगा कि नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 8 से शायद दोनों कट जाएगा, तो 8 से ही कट जाएगा 12 बार में, ठीक है, और 8 से ही कट जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, फिर 2 से 6 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेशियो निकल जाएगा, x रेशियो y निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, x रेशियो x बटा y निकल जाएगा, कितना 7/6, 7/6। देख लीजिए y छोटा है 6 और x बड़ा है, x को बड़ा का माने थे, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार कि इस दोनों संख्याओं का योग 520 है। अब देखिए दो संख्या के हिसाब से तो 7 और 6 है, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से बोला गया इस दोनों का योग 520 है। आपको योग करने से कितना आता है 13, लेकिन क्वेश्चन में 520 है, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहिएगा 40 गुना ज़्यादा। कितना गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा, 13 चौका 52 यानी 520। क्वेश्चन में पूछा गया है उनमें छोटी संख्या कौन सी, तो छोटी संख्या आपको 6 है, बड़ी संख्या 7 है, तो इसका भी 40 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, तो 4 छक 24 यानी 240, कितना आ जाएगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है 3 पे, ऑप्शन नंबर कितना पे है 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलते हैं बोर्ड इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक है। 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है, तो 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, तो 5 बोला गया 20% अधिक है, तो 5 से 1 ज़्यादा है 20% यानी 6 है, 5 से क्या हो गया 6, तो वह कौन सा संख्या है जो 80 से 20% ज़्यादा है, तो बोला गया कि ये 5 नहीं है, ठीक ना, 5 नहीं है, कितना है 80 है, इससे कितना गुना ज़्यादा 16, 16 पचे 80, तो इससे भी 16 गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा 96, यही तो 20% यही ना ज़्यादा था, तो 20% ज़्यादा हो गया 96, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तकें गणित की है, शेष पुस्तकों में से 20% अंग्रेजी की पुस्तक। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यहाँ पे लिखा गया 1/5, तो कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तक गणित की है, 20% पुस्तक गणित की है और शेष पुस्तकों में से 20 अंग्रेजी के। आप बताइए कि कुल पुस्तक को हम 5 मानते हैं, कुल पुस्तक को कितना मानते हैं 5, इसमें से 20% गणित का है, यानी 5 का 20% 1, ठीक है, 5 का 20% 1, तो बोला गया 5 में से 1 इसका मतलब क्या है गणित का है, तो बचा कितना 4, तो इधर हो गया 4 पुस्तक शेष, 4 पुस्तक शेष, ठीक है। फिर बोला गया शेष पुस्तकों में से 20% अंग्रेजी के पुस्तक है, ठीक है, शेष पुस्तक में से 20% अंग्रेजी के पुस्तक है। कुल पुस्तक 20% कहने का क्या मतलब, कुल पुस्तक 5, उसमें से 1 जो है अंग्रेजी के है, यानी 5 से 4 ये भी हो जाएगा सेम चीज़, ठीक है। फिर तीसरा कहा गया 50% शेष पुस्तक में से 50% विज्ञान के, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो टोटल अगर 2 पुस्तक है उसमें से 1 पुस्तक इंग्लिश के, तो शेष बचेंगे कितने 1, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि शुरू का पता हो और अंतिम का, जैसे आपको मान लीजिए कि थोड़ा देर हम एक दे रहे हैं कि A/B पता है कि 2/3 है, ठीक है, A/B पता है और कि 2/3 है, फिर आपको B/C पता है, ठीक ना, यहीं से शुरू करते हैं 20% से, B/C पता है कि B/C पता है कि 4/5, और आपको इससे ये निकालना है। देखिए पहले A/B पता है, फिर B/C लगले पता है ना, यहाँ भी वही चीज़ ना था। फिर जैसे कुल पुस्तक था उसमें से 1 पुस्तक यानी 20% विज्ञान का था, फिर उसमें से शेष में से यानी फिर इसी में से, ठीक ना, फिर उतना शेष में से फिर 20% अंग्रेजी का था, फिर इस तरीक़ा से क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ देख सकते हैं कि A/B है, फिर B/C है, फिर मान लीजिए C/D रहे, D/E रहे, इस तरीक़ा से, और शुरू का और अंतिम का रेशियो डायरेक्ट पूछ दे, शुरू का रेशियो और अंतिम का रेशियो डायरेक्ट पूछ दे, तो आपको इस तरीक़ा से 2/3 A/B हो गया, फिर B/C ऐसे लिख देना है 4/5,
4:5, ठीक है। और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देना है 8, और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा A/C। ये जो रेशियो कहलाएगा ये A/C है, ठीक है। तो जब भी आपको शुरू का चीज़ और डायरेक्ट अंतिम का निकालना हो तो इस तरीका से करेंगे, और इसमें काट भी सकते हैं इधर इधर, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर कितना आ जाएगा 50 25, और इधर कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आएगा। इधर कुल पुस्तक है, इधर शेष पुस्तक है। बोला गया है कि अब शेष जो है 800 पुस्तक बचा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कितना शेष बचा है, कितना बचा हुआ है 8 बचा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 8 नहीं बचा है 800 बचा है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा, यानी यहाँ 0 बैठा दीजिए। अगर हम इधर 2 0 बैठाए तो इधर बैठा दीजिए, यानी अब कुल पुस्तक कितना रहा होगा तो 2500, ठीक है। कुल पुस्तक कितना रहा होगा, इधर कुल पुस्तक, तो कुल पुस्तक 2500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है। कुल पुस्तकें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। बॉडी रेज करके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक ना। बोला गया ये दोनों एक तीसरी संख्या में मानना होगा। तीसरी संख्या से 25 एवं 36 कम, तो तीसरी संख्या मान के चलिए कि 100 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। तीसरी संख्या को कितना मान लेते हैं 100, तो 100 से ये पहला संख्या जो है 100 से बोला गया कि कितना कम है 25 कम है, तो 25 कमा देंगे तो कितना हो जाएगा 75। और दूसरा संख्या 36 कम है, दूसरा संख्या अगर 36 कमा देंगे तो कितना बच जाएगा 64, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या, ये दूसरी और ये पहली, कितना प्रतिशत लगभग कम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है। आप बताइए, तो अगर हम घटाएंगे तो कितना कम है 11 कम है। कितना कम है 11 कम, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 11 कम है, ठीक है ना। 11 कम है, कितना पर कम है 11, 75 पर 11 कम है, तो 11/75 यही ना आएगा। और परसेंटेज में तोड़ने के लिए गुना में 100, तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44/3%, ठीक है। 44/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, लगभग में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगर हम भाग दे तो कितना आएगा 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है, ये 25 कम है और ये 36 कम है। तो बोला गया है क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो 11 कम है। 11 75 पे गुना में 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 11 चौक 44/3, 44/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, 5 15, और ये में ऑप्शन नहीं, अगर हम लगभग में लिखे तो 15% लिख सकते हैं, ठीक है। यही ऑप्शन आएंगे जो कि ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा। लगभग में 15% आप कर लीजिए, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग आप कहिए तो 15%, ठीक है, लगभग। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है और दो संख्याओं का योग 840 है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पीछे बनवा चुके हैं, ठीक है। कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या के 30% और बड़ी संख्या के 18, दो संख्या, ठीक ना। मान लीजिए ये पहला संख्या और दूसरा संख्या है, दो संख्या। बोला गया है इसमें से छोटी का 30%, बड़ी संख्या का 18%, ठीक ना। एक संख्या का 30% और बड़ी संख्या का 18%, ठीक ना। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 6 × 30 कट जाएगा, 6 × 18 कट जाएगा। अगर हम यहाँ से दोनों का रेशियो निकालें तो कितना रेशियो निकल जाएगा, ये 1/, अगर हम पहला नंबर और दूसरा नंबर का रेशियो निकालें, ठीक है, तो ये इधर चला आएगा और ये इधर चला आया, तो कितना निकलेगा 3:5 निकलेगा, यही ना निकलेगा 3:5।
3:5 का निकल रहा है। बोला गया कि इसका जोड़ जो है 840 है, यानी ये दोनों संख्या को जोड़ने पर 840। आपको इसके अनुसार कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 8 नहीं है, 840 है, यानी इससे 105 गुना ज़्यादा। कितना गुना ज़्यादा, 105 गुना ज़्यादा। तो बड़ी संख्या का मान क्या है, तो ये तो छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या भी इससे 105 गुना ज़्यादा। तो 105 गुना अगर ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 525। कितना आ जाएगा, 525, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक है, 525 जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो 6 नंबर और 7 नंबर आप समझ सकते हैं किस तरीक़े से बनेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड इरेज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। ठीक है, उस संख्या का 54% क्या हो, एक संख्या हो उसका 44% और उसी संख्या के 33%। ठीक ना, एक संख्या कोई है, ठीक ना, पहले समझिए, मान लीजिए x है, इसी का 44%, इसी का 44%, ठीक है, इसी का 44% इसी संख्या का, और उसी संख्या के 33% और इसी संख्या का 33%, यानी इसी संख्या का 33%। ठीक ना, इसका अंतर जो है क्वेश्चन में दिया गया है, 33% के बीच का अंतर 286। ठीक है, तो बोला गया है 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या होगा। ठीक है, अंतर अगर हम संख्या को x माने हैं, हम इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए, अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो 44 - 33 कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि x गुने, देखिए 44 - 33 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, x बाहर ले लेंगे तो 44 में से 33 घटाएंगे तो 11%। ठीक है, 286, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 44% और उसी संख्या के 33% का बीच का अंतर कितना है, 11% आएगा, उस संख्या का 11% आएगा। ठीक है, परसेंटेज को हम हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज हटाने का अगर मन भी नहीं है तो आप इस 11 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 11 से 11 दूना 22, 6 6 11 6 66, 26 बार में। बोला कि इसका 54% बताइए, ये तो x% है, इसका अगर हम 54% बोले तो x का 54% निकालना है, यही ना, हमको x से मतलब ही नहीं है कि हाँ x का वैल्यू कितना है, इसका 54% निकालना है। तो 54 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब दोनों तरफ, तो इसका 54% निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आंसर है 54%, पहले हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो 6 चौक 24, सबके अंतिम में क्या है, 4 है। एक अंदाज़ा आप लगाइए, तो लगभग मान लीजिए कि 50 है और ये 25 है, तो 25 × 5 = 105, कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लगभग हमको लग रहा है कि 286 था, 1456 के आसपास आएगा। एक बार कैलकुलेशन ही कर लेते हैं क्योंकि सब नज़दीक में है, तो गुना कर लेते हैं। किस तरीक़े से गुना करेंगे, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, 6 × 5 = 30 और 4 दूना 8, 30 और 8 38 के 8 हासिल 3, 1 मिनट, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, 26 को 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, ठीक है, इस तरीक़े से आप गुना कीजिएगा ट्रिक के हिसाब से। 4 दूना 8 और 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 40 के 0 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, तो कितना आ जाएगा, 1404, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, 1404 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में है। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीक़ा से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। सेम ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं पीछे। ये 3 संख्या अगर हम ले लें, 3 संख्या,
ठीक ना, 3 संख्या ले लें। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। अगर हम तीसरी संख्या को ही मान लें कि 100% है, तीसरी संख्या कितना है 100% है, तो पहली संख्या जो है 40% कम है, यानी 60% हो जाएगा, इससे 40% कम है। और दूसरी संख्या जो है 80% कम है, यानी 20% हो जाएगा, 80% कम है यानी 20% हो जाएगा। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, आप देखिए ध्यान से, कितना बढ़ाया जाए, 40 बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए कि नहीं, कितना बढ़ाया जाए, 40 बढ़ाया जाए। पूछा जाए कितना पर 40 बढ़ाया जाए, तो 60 पर 40 बढ़ाया जाए, तो नीचे आ जाएगा 60, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यही ना होगा। 2/3, 2/3 कितना आएगा आप बताइए। 2/3 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके निकालें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 66.66%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 66.66%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है। एक संख्या में 84 की वृद्धि करते तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। अगर संख्या 100 है, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, स्वयं का 107%, 107 ही होगा, 100 का 107। 84 का वृद्धि किया जाता है तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वृद्धि कितना का हुआ है, 7 का, यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है, 7 का। क्वेश्चन में क्या है कि 7 नहीं हुआ है, 84 हुआ है वृद्धि, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहिएगा 12 गुना ज़्यादा। इसका मतलब संख्या भी कितना गुना ज़्यादा रहा होगा, 12 गुना ज़्यादा, ठीक है, संख्या भी कितना गुना ज़्यादा रहा होगा, 12 गुना ज़्यादा, गुने 12, ठीक है। तो 12 गुना ज़्यादा करेंगे तो आ जाएगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, 4 पे है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ही टाइप का है, ठीक है। तो टाइप 3 कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।